गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं ना, एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन अपना कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एफ ब्लॉक के शॉर्ट नोट हैं, इनको सॉल्व करते हैं। चलो अपन इनको पढ़ते हैं पहले। तो ये अपना ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, सॉरी एक पीरियड में 14 एलिमेंट होते हैं, है ना। ये एक पीरियड में अपने 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सीरीज़ है ना, ऊपर वाली लेंथेनम से लेकर के अपना ल्यूटीशियम तक, तो ये अपना 4F है, और एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक अपना ये 5F है, ठीक है ना। एफ ब्लॉक जो होता है स्टार्ट होता है, वो अपना स्टार्ट होता है सीरियम से, ठीक है ना। 4F जो सीरीज़ होती है वो सीरियम से स्टार्ट होती है, और 5F सीरीज़ थोरियम से स्टार्ट होती है। लेंथेनम जो होता है एलिमेंट होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, 5D का एलिमेंट है। इस तरह से एक्टिनियम जो है ये 6D का एलिमेंट है, ठीक है भाई, ये 6D का एलिमेंट है, ठीक है ना, एक्टिनियम। तो यहाँ पे ये लेंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर भी इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है लेंथेनम की और एक्टिनियम की, ये 4F और 5D रेस्पेक्टिवली 4F और 5D जो सीरीज़ होती है इनसे सिमिलर होती है, इसलिए इनको लेंथेनम को लेंथेनाइड के साथ और एक्टिनियम को एक्टिनाइड के साथ रखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, स्लैफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है, ये अपना 4F जो सीरीज़ है, इसका लेंथेनाइड क्यों रखा नाम? क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट लेंथेनम इसका डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, इसकी प्रॉपर्टी 4F के जैसे सिमिलर होती है, तो इस वाली सीरीज़ को इसलिए अपने लेंथेनाइड कह दिया। लेंथेनम से सिमिलर है इस पूरी सीरीज़ की जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी लेंथेनम के सेम सिमिलर है, इसलिए इसको लेंथेनाइड। और 5F सीरीज़ की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्टिनाइड के जैसे हैं, इसलिए सॉरी एक्टिनियम के जैसी हैं, इसलिए इस सीरीज़ का नाम एक्टिनियम रख दिया। 4F को शॉर्ट में अपन LN से दिखाते हैं, LN से लेंथेनाइड्स को, और एक्टिनाइड्स को शॉर्ट में अपन AN से दिखाते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स को AN से दिखाएंगे और लेंथेनाइडों को LN से दिखाएंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं 4F की। ये अपन शेल डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये अपने ये शेल दी हुई है, ये सर्कल जो दे रखा है ना, ये शेल है सारी, है ना, ये शेल है। सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है, ये आउटर मोस्ट जो शेल है ये एन शेल है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है ये, इसको बैलेंस शेल भी कहते हैं, अल्टीमेट शेल भी कहते हैं। इसके अंदर वाली जो शेल है ये वाली, ये N-1 शेल है, इसको पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं, सब शेल भी कहते हैं, तो है ना, सॉरी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, है ना, N-1। और ये इसके अंदर वाली की N-2 शेल है, इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। सबसे बाहर वाली को अल्टीमेट, ठीक है ना, सेकंड वाली को N-1 वाली को पेनल्टीमेट, और थर्ड वाली को N-2 वाली को एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं सबसे पहले लेंथेनाइड्स की, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि अपन बात करें, कहाँ गया भैया पेंसिल, दिस इज़ द पेंसिल, चलो ठीक है। ये अपने लेंथेनाइड्स हैं, है ना। तो सबसे पहला ये लेंथेनम है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन F में जाएंगे नहीं। ये 5D1 6s2 5D का पहला एलिमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले में 5D1 6s2, क्लियर। अब आता है सीरियम पे, ये पहला एलिमेंट है, ठीक है ना, लेंथेनाइड्स का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा पहला 4F में जाएगा, 4F में, है ना, 4F1 5D1 6s2, तो ऐसे चलेगा 4F1 F1, ठीक है ना। अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करना है, देखो सीरियम से लेकर के अपन ल्यूटीशियम तक जा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखियो सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे अपन, तो यहाँ पे तुमको एक तो 2 नहीं दिखेगा इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एक तो 2 नहीं आएगा और एक 8 नहीं आएगा, ठीक है। 2 नहीं दिख रहा होगा एक तो इसमें, ठीक है ना, और 8 नहीं आएगा इस पूरे में 4F सीरीज़ में, एक तो 2 नहीं मिलेगा, एक तो यहाँ पे तुमको याद करने का ट्रिक है कि 2 और 8 एब्सेंट मिलेगा तुमको, ठीक है, 2 और 8 एब्सेंट मिलेगा। अब देखो लिखना कैसे, 4F1 5D1 6s2, फिर नेक्स्ट में 4F2 5D1 6s2 होना चाहिए था, 4F2 होना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन 4F2 ना होकर के क्या है 4F3 है। तो अपन को मैंने बोल दिया 2 एब्सेंट करना है, तो 2 एब्सेंट कैसे करेंगे, डी का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना 5D का,
5D का भाई जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना वो 4F में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 नहीं होके क्या हो जाएगा, 4F3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद फिर वही सीरियल वाइज चलेंगे, 4F4 6s2 है ना, 4F5 6s2। अब D का एक इलेक्ट्रॉन चूँकि 4F में चला गया है तभी तो 2 से 3 हुआ है, तो अब यहाँ पे सारे में 5D में क्या आएगा, 0 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 4F4 4F5 4F6 4F7, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को नेक्स्ट वाला भी 4F7 ही करना है, क्योंकि 4F7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F ब्लॉक में, तो इसलिए जितना हो सके तो अपन को 7 बनाना है। तो 4F7, अब यहाँ पे 4F8 होना चाहिए था ना, अब ये 8 नहीं है, क्या है ये 7 है। तो अब अपन को इसको 7 बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो अपने 5D में 0 हो रहा था ऊपर यहाँ से यहाँ तक, वो अपन एक इलेक्ट्रॉन F का D में पहुँचा देंगे, तो ये 8 ना होकर के क्या आ जाएगा, 4F7 आ जाएगा 5D1। अब 4F8 आना चाहिए था, इस 7 के बाद 4F8 आना चाहिए था, लेकिन 4F8 लिखेंगे अपन ऐसे लिखेंगे, 4F8 ऐसे लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा इसका अपन क्या लिखेंगे, 4F8 5D1 6s2, ठीक है। अब अपन ने मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2 और 8 2 और 8 एब्सेंट करना है अपन को, तो इस 8 को एब्सेंट करने के लिए यहाँ एक इसी इलेक्ट्रॉन को इधर पहुँचा देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 4F9 5D0 6s2। तो देखो हो गया ना, 4F9 5D0 6s2। चूँकि D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो अपने D यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो 4F9 और 6s2 आए समझ में इसमें। अब अपन के पास 9 के बाद 10 चलेगी, 4F10 4F11 4F12 4F13 14 और 4F14, ठीक है ना। अब ये 4F15 मत कर देना, 4F लास्ट वाला 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं F में, तो 4F14 5D1 6s2, ठीक है। जो 5D 0 था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 0 था, अब अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो 15 नहीं करना है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 5D में जाएगा और 5D1 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से अपन को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है। रिमेंबर पॉइंट क्या है तुम्हारे लिए, रिमेंबर पॉइंट ये है यहाँ पे कि तुमको 2 और 8, ठीक है ना, 2 और 8 इन दोनों को क्या करना है, एब्सेंट करना है, ये नहीं आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तब तो तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड्स के सही हैं। चलिए देखो, अब अपने पास यहाँ पे अपन देखेंगे लेंथेनाइड्स जो होती हैं इनकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो सभी लेंथेनाइडों के +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 4F1 4F2 4F3 4F4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से चलेगा। रेगुलर काउंटिंग तो आते हैं ना 1 से 14 तक, तो वही लिखनी है बस। फिर लेंथेनम +4, ये देखो लेंथेनाइड्स जो होते हैं 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 +4 एंड +2। +3 तो सभी दिखाएंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 में कुछ एलिमेंट आते हैं जिसमें अपन सीरियम पढ़ेंगे, ठीक है, और अपन ये पढ़ेंगे टर्बियम पढ़ेंगे, है ना। अभी देखते हैं कौन कौन से पढ़ेंगे, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कंडक्टेंस देखते हैं सबसे पहले। तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, हार्ड होते हैं ये, इंक्रीज विद इंक्रीज इन समीरियम, हार्ड लाइक स्टील होता है ये, ठीक है ना। जेड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा एटॉमिक नंबर, व्हाट इज अ जेड इज़ अ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा जेड की वैल्यू वैसे वैसे हार्डनेस इनकी इंक्रीज़ होगी। दे फॉर्म Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, और ये एयर में एक्सपोज होने लग जाते हैं। एयर में जैसे इन ऑक्साइड को रखेंगे तो ये जलने लग जाएंगे, एक्सपोज होंगे। इन लेंथेनाइट ओनली प्रोमीथियम इज़ अ रेडियो एक्टिव, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमीथियम इज़ इन लेंथेनाइट ओनली प्रोमीथियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस इज़ अ प्रोमीथियम, ठीक है। PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, प्रोमीथियम। लेंथेनम +3 एंड ल्यूटिशियम +3 आर डायमैग्नेटिक, रेस्ट ऑल द लेंथेनाइट। देखिए लेंथेनम स्टार्टिंग का जो लेंथेनम है और लास्ट वाला ल्यूटिशियम है, ये +3 ऑक्सीडेशन में डायमैग्नेटिक होंगे और बाकी सारे लेंथेनाइट जो होंगे +3 में पैरामैग्नेटिक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या याद रखना, गुड कंडक्टर होते हैं, इंक्रीज इनकी हार्डनेस बढ़ती है जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इनके ऑक्साइड जो होते हैं एयर में एक्सपोज होते हैं, Ln2O3 के ऑक्साइड बनाते हैं। लेंथेनाइड में प्रोमीथियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है केवल। लेंथेनाइड में लेंथेनम स्टार्टिंग का प्लस ल्यूटिशियम +3 ये दोनों डायमैग्नेटिक है, बाकी ऑल अदर लेंथेनाइड इन +3 ऑक्सीडेशन आर पैरामैग्नेटिक, क्लियर है भाई। चलिए
ठीक है, अब आते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, दे लैंथेनाइड आर शोइंग ऑनली, देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 ऑक्सीडेशन ये +3 के अलावा क्या शो करते हैं, या तो इनका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फुलफिल हो रहा होगा, या फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका कंप्लीट हो रहा होगा। हाफ फील्ड एंड फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल अदर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। व्हाई दिस, दे आर शोइंग +2 एंड +4, ठीक है। अब कौन कौन से +4 में अपने पास आएगा, टर्बियम एंड सीरियम +4, टर्बियम और सीरियम जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग 4f0 एंड 4f7 वेकेंट ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और यूरोपियम और इटरबियम, ठीक है ना, यूरोपियम एंड इटरबियम, दिस इज़ नॉट 4, दिस इज़ YB, ठीक है, Y इटरबियम। तो इटरबियम +2 एंड यूरोपियम +2 दे शोइंग 4f7 एंड 4f1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो दे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। तो सीरियम अपन को यहाँ पे ये याद रखना, सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, यूरोपियम इटरबियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ठीक है। यूरोपियम एंड इटरबियम, देखो इटरबियम ये रहा अपना, इटरबियम YB, ठीक है ना। अब इटरबियम है ये अपना, ठीक है। तो इटरबियम यहाँ पे +2 कॉन्फिगरेशन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके पास 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है ना। 4f14, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तुम 6s2 के, तो 4f14 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके पास, इटरबियम के पास, इसलिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इटरबियम यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो रखी है, क्या दिख गई होगी तुमको, 4f14, ठीक है। तो सीरियम और टर्बियम जो होते हैं +4, यूरोपियम और इटरबियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन की हुई है, सीरियम +4 जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे और सेल्फ का रिडक्शन कर ले, तो सीरियम +4 इजीली यूज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम कन्वर्ट हो जाएगा इजीली सीरियम +3 में, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द लैंथेनाइड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्किंग फ्रॉम दिस टॉपिक, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज़ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज कौन है, प्रोटॉन्स हैं, है ना। अब ये अपना एन शेल है और ये अपना आउटर मोस्ट शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये अपना N-2 है ना, तो जैसे जैसे ये अपना एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा, शील्डिंग जो होती है ना, शील्डिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की, शील्डिंग जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है ये S, P, D एंड F, ठीक है। F की शील्डिंग सबसे कम होती है, F ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग होती है ना वो सबसे कम होती है, कम होने के कारण व्हाट इज़ द शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से, किससे, न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है ना अंदर की तरफ, न्यूक्लियस का जो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन लगता है अंदर की तरफ, उस अट्रैक्शन को बचाने के लिए बीच में एक स्क्रीन, शील्डिंग का मतलब होता है स्क्रीन है ना। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बचाने के लिए सेंटर में ये जो बीच में ये जो ऑर्बिटल्स की ये इलेक्ट्रॉन्स की जो ये लेयर होती है ना, एक शील्डिंग का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटेक्शन होता है ना, ये जो शील्डिंग होती है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है, ये बहुत कम होती है एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में। क्यों होती है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबली डीजनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो डबली डीजनरेट होने के कारण ऑर्बिटल्स का साइज, एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है, होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दूर दूर हो जाती है। एफ ऑर्बिटल की जो ऑर्बिटल होते हैं, एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होने के कारण उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दूर दूर हो जाती है,
दूर दूर हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस का उससे प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। आया समझ में? तो इसलिए न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ना। और इस अट्रैक्शन से जो साइज़ होती है एलिमेंट की वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफ़ेक्ट बहुत कम होने के कारण जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट को बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर या न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है उसके बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर क्या नहीं कर पाते, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस इजीली बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अंदर की तरफ खींच लेता है ना, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को। तो साइज़ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आया के समझ में भाई, है ना। और शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग का मतलब होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं ये जो बीच वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ऑर्बिटल में कौन है? एफ है, एफ ऑर्बिटल है। तो एफ ऑर्बिटल चूँकि बड़ा बड़ा साइज़ का होता है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली फैली रहती है, तो वो इजी एक अच्छी लेयर का काम नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी प्रोटेक्शन लेयर बनेगी, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर ही है, तो वो प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा एफ ऑर्बिटल का सबसे कम होगा, तो इजी न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी और अंदर की तरफ खींच लेगा। दिस इज़ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी ना वैसे वैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ जो होगी एलिमेंट्स की डिक्रीज़ होगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। थर्ड और सेकंड जो सीरीज़ होती है, ठीक है, 4D और 5D सीरीज़ जो होती है उनके एलिमेंट की साइज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आइडेंटिकल होती है। क्योंकि 5D सीरीज़, थर्ड सीरीज़ का मतलब है 5D सीरीज़, तो 5D सीरीज़ जो होती है ना उनकी साइज़ अप टू डाउन इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, बट इंक्रीज़ नहीं होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। साइज़ जो होती है वो सेकंड का मतलब 4D सीरीज़ 4D के इक्वली हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है जिरकोनियम, हैफनियम। ठीक है। लेंथेनम हैफनियम जो है 5D सीरीज़ का एलिमेंट है, इसकी साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी ना जिरकोनियम से। अब जिरकोनियम से ज़्यादा नहीं होती, जिरकोनियम के इक्वली होती है ना। 169 है ये, ठीक है ना, यहाँ पे 169 पिकोमीटर, ठीक है ना। बेसिक कैरेक्टर जो होता है हाइड्रोक्साइड का जो होता है लेंथेनम से ल्यूटेशियम डिक्रीज़ होता है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। बिकॉज ऑफ द साइज़ क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं ना तो साइज़ डिक्रीज़ होती है। साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण जो आयनाइजेबल प्रॉपर्टी होती है ना लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर वो डिक्रीज़ हो जाती है। भाई OH को ईजिली रिमूव नहीं कर पाता है ल्यूटेशियम, जबकि लेंथेनम OH को ईजिली डिज़ोल्व करेंगे ना अपन लेंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड को, इसको, तो ये La+3 OH- इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा ल्यूटेशियम, ठीक है ना। और एसिडिक ऑर्डर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटेशियम, व्हेन वी गोज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजिंग, ठीक है। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है हाइड्रोक्साइड्स की, क्लियर। अच्छा, लेंथेनम जो होते हैं ना, लेंथेनम का लेंथेनाइड्स जो होते हैं, लेंथेनाइड्स को अपन Ln से शो करते हैं, Ln से दिखाते हैं। इन लेंथेनाइड्स की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे H+ एसिडिक मीडियम में ये H2 गैस रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और Ln+3 आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइलाइट्स के साथ यदि इनकी रिएक्शन कराएंगे तो LnX3 टाइप की कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ln2
O3 Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है भाई। और ये नेक्स्ट अपन चलते हैं। अच्छा, इनका जो एक ऑक्साइड होता है ये एक्सप्लोसिव नेचर। अब आ जाते हैं अपन एक्टिनाइड्स पे, है ना। तो एक्टिनाइड्स अपन पढ़ते हैं। अच्छा, ये सबसे पहला जो एलिमेंट अपन को दिया हुआ है कौन सा, ये एक्टिनियम है, तो डी ब्लॉक का है, ठीक है ना। डी ब्लॉक का है, थोरियम से लेकर के अपने पास ये लॉरेंशियम तक, ये एलिमेंट किसके हैं, एक्टिनाइड्स के हैं, 5F के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनाइड्स का। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इनकी। सबसे पहली बात तो ये एक्टिनाइड्स जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को देखो, अब इसमें 6D में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6D1 7s2, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 158 एब्सेंट करना है, ठीक है। क्या एब्सेंट करना है, लेंथेनाइड्स में अपन ने क्या एब्सेंट किया था, 2 और 8, और यहाँ पे अपन का एब्सेंट करना है 158, मतलब 5F1 5F5 और 5F8 नहीं आना चाहिए अपने पास। वहाँ पे अपने पास 4F2 नहीं आया था और 4F8 नहीं आया था, क्लियर है ना। तो वहाँ तो अपन ने 2 और 8 2 और 8 एब्सेंट किया था, 4F2 और 4F8। यहाँ अपन को क्या एब्सेंट करना है, क्या एब्सेंट करना है भाई, 4F1 1 5 एंड 8 एब्सेंट करना है। तो देखो यहाँ पे 4F1 होना चाहिए था ना, ये 4F1 61 7s2 होना चाहिए था थोरियम का, लेकिन क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी डी में चला जाएगा, ठीक है। जब डी में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4F0 6D2 7s2, आया समझ में। अब अपने पास नेक्स्ट में 4F1 के बाद क्या आएगा, 1 तो था नहीं, सपोज दैट यहाँ 1 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, सॉरी 5F1, नेक्स्ट क्या आएगा 5F2। अब 5F2 जो 60 का एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाले में गया था 62 हो गया, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दोबारा से 5F में आ जाएगा, 5F2 61 7s2, ठीक है। फिर वो 5F3 5F4। अब अपन को क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, अब अपन को 5 नहीं आना, तो अपन क्या करेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को 6D वाले को भी इधर पहुँचाएंगे, तो 5 6D1 7s2 होना चाहिए था। अपन ने डी का एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुँचाया, तो ये 5F6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 5F6 7 7 8 नहीं आएगा, 5F9 6 0 10 11 12 13 14, लास्ट वाले में 61 7s2, ठीक है। ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये अपने एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक्टिनाइड्स की। तो देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स आर 5F1 to 14 60 एंड 7s। 5F सबसे इनर मोस्ट होता है ना, ठीक है, ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद 60 देन 7s2, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू 5F एक्सेप्ट इन थोरियम, ठीक है। बट फिलिंग ऑफ द ठीक है, सही है। थोरियम जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें F ब्लॉक का होता है, फिर भी उसमें F ब्लॉक में F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, D ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। इरेगुलेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड आर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 4F0 7 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रेगुलेटरी क्यों होती है इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 4F निकल जाता है, 5F0 5F14 एंड 5F14 7 0 एंड 14 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये जो है ना अपने पास ये 7 है, ठीक है, 5F7 5F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जबकि लेंथेनाइड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, केवल प्रोमेथियम है, क्लियर है।
चलिए, ये वेरिएबल, ये कुछ आयनिक रेडियाई की ये क्वेश्चंस देखो, पॉइंट्स यहाँ पे लाइक लैंथेनाइड आयनिक रेडियाई डिक्रीज रेगुलरली इन सीरीज इंक्रीजिंग विद जेड। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना सीरीज़ में, वैसे वैसे आयनिक रेडियाई इनकी डिक्रीज होगी। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अच्छा, एक्टिनाइड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से और भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। F5F ऑर्बिटल और भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, फैले हुए होते हैं, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत दूर दूर होती है, तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर के इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। तो ग्रेटर पुअर शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में, इसलिए 5F एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है। ठीक है ना। ठीक है। और फिर आता है 5F ऑर्बिटल एक्सटेंड इन स्पेस बियॉन्ड द 6 and 6p ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे अपन ने ये बनाया S, ठीक है, सॉरी, ये अपन ने बनाया, देखो ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये अपना, ये यहाँ पे अपना हो गया, ये तो हो गया अपना इधर, एक सेकेंड, ये हो गया N-1D, ठीक है, ये हो गया अपना NP और ये हो गया NS, ठीक है ना। और सबसे अंदर कौन है अपना, ये यहाँ पे N-2F। तो N-2F इस टाइप का नहीं होता है, N-2 होता है इस तरह का, देखो ये इस तरह से, इस टाइप की शेप का होता है N-2। दैट मीन्स वो S और P ऑर्बिटल को भी ओवरलैप, इस तरह से ओवरलैप करके रखता है वो F, है ना। 5F ऑर्बिटल एक्सटेंड इन स्पेस, स्पेस में इतना फैला हुआ रहता है बियॉन्ड 6 and 6p ऑर्बिटल, वेयर द 4F ऑर्बिटल आर डीप में होते हैं। 4F ऑर्बिटल यदि अपन बनाएंगे ना, जो 4F चलेगा, देखो ये 4F 5D 6S इस तरह से, ठीक है। जबकि ये अपना 5F जो होता है ना, ये इस तरह से एक्सटेंड रहता है बाहर की तरफ, S और P को भी ओवरलैप करके रहता है, तो ब्रॉड हो गया ना ऑर्बिटल, तो शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इसका पूरा होगा, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। बस यही है, लाइन को आपस में मिक्स मैच किया हुआ, ठीक है, मिक्स किया हुआ, क्लियर है ना भाई। चलिए, नोन ये एक्टिनाइड जो होते हैं मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +7 तक होती है, ठीक है। कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट ये इनकी +3 है, +3 के बाद ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज ऑफ द, इनका जो 5F ऑर्बिटल होता है ये बाहर की ओर एक्सटेंड रहता है इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देता है एक्टिनाइड। जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाएंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, है ना। देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे आर द स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं ये, ठीक है। और अपन लैंथेनाइड में क्या देखा था, सीरियम, ठीक है, और ल्यूटीशियम, वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। लास्ट वाला एलिमेंट एंड फर्स्ट वाला डायमैग्नेटिक हुए, बाकी ऑल अदर पैरामैग्नेटिक हुए। और एक्टिनाइड में तो सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इनकी लो होती है, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेल्फ इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये दूसरे का रिडक्शन कर देंगे। इजीली ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली चेंज हो जाएगी भाई, दूसरे का रिड्यूस कर देंगे, सेल्फ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कहाँ तक ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का ये शॉर्ट नोट रिवीजन हो गया। थैंक यू।